Hello everybody, how are you? I hope you all are fine and frolic. If you are preparing for the UPSC CSE 2026 and also 2027 and other further year, so this video is honestly very important to you. Why? Because अगर आप किसी भी important aspirant से एक चीज़ क्वेश्चन पूछोगे ना कि विच वन सब्जेक्ट इज़ टू डिफिकल्ट फॉर यू, तो डेफिनेटली वो आर्ट एंड कल्चर का नाम लेंगे. क्यों? क्योंकि आर्ट एंड कल्चर देखो डिफरेंट सेगमेंट्स पे बात करता है. पहला कि ये एंशंट इंडिया से रिलेटेड होता है. ठीक है, अगर आपने नोटिस किया हो तो प्रीवाई की उसमें जब आप देखोगे तो कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता एंशंट हिस्ट्री से. इसीलिए कहते हैं एंशंट हिस्ट्री कंप्लीट मत करो, उससे ज़्यादा फोकस करो आप आर्ट एंड कल्चर पे, कि दोनों को ही मिला देता है. ये कारण है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है. दूसरी बड़ी बात कि जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो बहुत छोटे पॉइंट्स ऐसे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ से प्री के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे बनते हैं एंड ऑनेस्टली दिमाग हिला देने वाले क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, थर्ड सेगमेंट ये हो सकता है कि जब हम आर्ट एंड कल्चर कवर करते हैं तो उसमें आर्ट एंड कल्चर में जो प्रेजेंट टाइम की कंटिन्यूटी की बात आती है, तो यहाँ से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आंसर सोचने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. यही कारण है कि आर्ट एंड कल्चर इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट. बट ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू आर्ट एंड कल्चर इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट. नाउ इट्स माई फेवरेट वन. वाई? रीज़न इज़ बिहाइंड बिकॉज क्योंकि अगर आप आर्ट एंड कल्चर को फुल ढंग से पढ़ोगे, तरीके से पढ़ोगे, सेलेक्टिव सोर्सेज रख करके पढ़ोगे, तो आर्ट एंड कल्चर बहुत मुश्किल नहीं है. डेफिनेटली यू कैन राइट एंड यू कैन कवर इट इन जस्ट 1 minute. आई विल बी टेल यू ऑल दिस क्वेश्चन इन द वीडियो. आर्ट एंड कल्चर, हाउ टू रीड, हाउ टू कवर इन दिस सब्जेक्ट इन 1 month, इट मीन्स नवंबर मंथ. हाउ टू व्हाट आर द नेसेसरी सोर्सेज वी नीड टू फॉलो. क्योंकि देखो सोर्सेज के पीछे मत भागो. मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी, उन्होंने वो क्या करते हैं, वो कुछ यूट्यूब्स की वीडियोस भी फॉलो करते हैं, साथ में कुछ टेलीग्राम चैनल्स भी हैं, कुछ इंस्टीट्यूट की नोट्स भी पढ़ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं. यार इतनी चीज़ें करने की ज़रूरत क्यों है आपको? वाई यू आर कवरिंग एंड वाई यू आर गो थ्रू दिस वेरी सोर्सेज? नो, डू नॉट गो देयर. करने की क्या ज़रूरत है? मुझे जस्ट ये बताओ. आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखो और उसी को रिवाइज करो, दैट्स इट. अगर आर्ट एंड कल्चर में अगर आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हड़प्पा साइड में हुआ है इट्स अ फैक्ट, तो क्या ये विजन आईएएस अलग बताएगा? विजन आईएएस भी वही चीज़ बताएगा. उसके अलावा आप ये पीडब्ल्यू के नोट्स देखोगे वो भी यही बताएगा. जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूट है वो भी तो यही बताएगा, बट डिफरेंस आर इन दी वर्ड्स. ठीक है, तरीके में डिफरेंस हो सकता है. तो आप उसमें मत जाओ कि अच्छा ये मैंने पढ़ा हो ये तो और अच्छा है. इतना नहीं करना है. आप एनसीईआरटीज पर फोकस करो एंड टेक वन मोर सोर्सेज विच आई विल बी टेल यू इन द वीडियो. ठीक है, how to prepare with PYQs pre along with means. And one more question is, what will be the strategy for the covering art and culture? Is art and culture is difficult subjects? This question is very important and I will be give you the answer. Okay, देखो आर्ट एंड कल्चर हाउ टू रीड, ये क्वेश्चन करने से पहले हम पहले सोर्सेज को देखते हैं. सोर्सेज सब समझ लोगे तो आप हो जाएगा. सोर्सेज देखो आई वुड बी सजेस्ट सोर्सेज के लिए आपको कुछ नहीं करना है. जस्ट टेक टू बुक्स 11th and 12th की. आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो विच इज़ फाइन एंड आर्ट. ठीक है, फाइन एंड आर्ट पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल वर्ड्स है, बहुत छोटे पैराग्राफ में बात ख़त्म कर दी गई है. ठीक है, दे आर टॉकिंग इन अ वेरी शॉर्ट पैरा एंड टू द पॉइंट टॉपिक्स. ठीक, उसके अलावा फिर एक स्टैंडर्ड बुक ले लो. ठीक, स्टैंडर्ड बुक आप लोगे तो वो लेना आप मस्ट नितिन सिंघानिया सर्स बुक. अब नितिन सिंघानिया सर्स बुक वाई आई प्रेफर दिस बुक, रीज़न इज़ बिहाइंड क्योंकि नितिन सिंघानिया सर्स बुक की जब मैंने बुक्स पढ़ी तो उसमें क्या है ना कि उसमें 3 चीज़ों पे बहुत अच्छे से फोकस किया. एक तो एक्सप्लेनेशन उसकी अच्छी है, सेकंड PYQs के साथ उसका रिलेट हो रहा है, थर्ड ये रहा है कि नितिन सिंघानिया सर्स की बुक में बहुत बेसिक से लेकर के अच्छे से एक्सप्लेनेशन की हुई है. और दूसरी बड़ी बात कि यहाँ से आप अपना बेसिक भी क्लियर कर सकते हो. अगर आपने आर्ट एंड कल्चर फाइन आर्ट्स नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो आप नितिन सिंघानिया सर की बुक भी पढ़ करके विद रिवीजन अच्छा खासा अपना बेस तैयार कर सकते हो, अच्छा अपना आंसर्स भी लिख सकते हो. ठीक है, तो उसमें स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से है, पैराग्राफ डिवीजन बहुत अच्छे से है, मतलब ओवरऑल बुक का स्ट्रक्चर एक पढ़ने के लायक अच्छा है और एस्पिरेंट्स को समझ आना चाहिए. दैट इज़ वाई आई प्रेफर द नितिन सिंघानिया सर्स बुक. I can also share the book. This one is the Nitin Singhania Sir's book. This is, you can see, this is the first edition. I hope you can see. This is the first edition of Nitin Singhania Sir's book. Okay, and around of 700 page. Yes, not 700 page. Around of 5. Yes, it's
around of 550 पेजेस बुक. ओके, सो यू नीड टू कवर दिस बुक. अब इस बुक का ओवरव्यू कैसा है ये भी आप देखो, यहाँ से देखो. सी नितिन सिंघानिया सर्स बुक का इंटरफेस कुछ इस तरीके से होता है. अब देखोगे तो 5th एडिशन है ये, नितिन सिंघानिया सर्स की बुक है. ये कुछ अपडेटेड चैप्टर्स वगैरह लिखे हुए, न्यू चैप्टर्स और इसमें ऐड हुआ है. वेटेज लिखा हुआ है बगल में कि अभी तक सबसे ज़्यादा प्रीलिम्स में क्वेश्चन 2016 या 18 में भी आए हुए हैं. ठीक, अब देखोगे इंपॉर्टेंट चैप्टर सारे के सारे. ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, तो 3 सेक्शंस है इस पूरे को डिवाइड किए. 20 सेक्शंस आप देखोगे तो परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में, जिसमें आपको डांस, म्यूज़िक, ठीक है, इन सब के बारे में यहाँ से PYQs बहुत आते हैं, मतलब प्रीलिम से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं. उसके बाद आप देखोगे तो इंडियन लिटरेचर, थ्रेट और सिनेमा वगैरह के बारे में भी आपको यहाँ पे पता चलता है कि किस तरीके से सिनेमा डेवलपमेंट हुआ, क्या हुआ. सी सेक्शन कल्चर ऑफ इंडिया का रहता है, जिसमें आप ट्राइबल कल्चर, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स है सेगमेंट बाय सेगमेंट काफ़ी अच्छे से बता रखे हैं. लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक डिफ्रेंसिएशंस, इंडियन लिटरेचर, संगम लिटरेचर, क्या चीज़ कहाँ से क्या रिलेट करती है, नॉर्थ ईस्ट, बुद्धिज़्म, चाइनीज़ लिटरेचर, ठीक है, ये सब चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है. स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, फिलॉसफी स्कूल्स, ठीक है, यूनेस्को की क्या क्या इंपॉर्टेंट लिस्ट रही है इस सब के अंदर. कुछ सेगमेंट्स है सिलेक्टिव चैप्टर्स ही आपको करने हैं, सारे करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ नहीं करना है, बी वेरी ऑनेस्ट. कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स ही आपको करने की ज़रूरत है, विच आई विल बी टेल यू. ठीक है, सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पर जो चैप्टर्स करो आप वो बहुत ढंग से और सही से करो. मेडिवल और सारी किताबों को यहाँ पे मिलाया हुआ है. देखो इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा है, पिक्चर्स के थ्रू इस बुक्स में काफ़ी अच्छे से बता रखा है. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग टू while reading this book. ऑनेस्टली दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बुक है, पढ़ना चाहिए. स्टैंडर्ड बुक है एंड ऑनेस्टली स्टैंडर्ड बुक जैसा क्राइटेरिया नहीं है, पढ़ने में मज़ा आता है. दैट इज़ वाई नाउ इट इज़ माई फेवरेट वन बुक. काफ़ी अच्छे सेगमेंट्स को दिया हुआ है और सभी चैप्टर्स को करने की बिल्कुल भी गलती मत करना, सारे चैप्टर्स को बिल्कुल नहीं करना. पिक्चर्स के साथ दिए हुए हैं, सिलेक्टिव चैप्टर्स है जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगी. ठीक है, सारे चैप्टर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे. ठीक, जब देखो अगर हम वेटेज की बात करें तो यहाँ पे देखो आप लास्ट PYQs में CSE प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो सबसे ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे गए 2014 में, विच इज़ 24 क्वेश्चन इज आस्किंग. एंड 23 का अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो फिर भी 18 क्वेश्चन यार पूछे गए हैं. सो ऑनेस्टली इट इज़ इंपॉर्टेंट, 18 क्वेश्चन फिर भी पूछे गए हैं तो ये इंपॉर्टेंट है. अब देखो मेंस का वेटेज की मैं बात करूँ 2020 में अप्रॉक्स ऑफ 60 नंबर के क्वेश्चंस आए हुए हैं यार. 60 नंबर का क्वेश्चन सोचो, 250 मार्क्स का पेपर होता है. ठीक है, उसमें से आप देखोगे तो 60 नंबर का क्वेश्चन तो आर्ट एंड कल्चर से आ रहा है. सो ऑनेस्टली इट्स ट्रू, ऑनेस्टली प्ले बहुत अच्छा है. और ज़्यादातर क्वेश्चन मैं बताती हूँ, मॉडर्न आर्किटेक्चर, हड़प्पन आर्किटेक्चर, ओके, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये 2-3 टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम आने वाली वीडियोज़ में भी कवर करेंगे. यहाँ से आपको कवर करने हैं, अभी मैंने जो पिछली वीडियोज़ में बताया है ना. तो देखो अब बहुत अच्छे से हमने समझ लिया हाउ टू रीड दी NCERT. तो आपको NCERTs इस तरीके से पढ़नी है. जब भी आप NCERTs पढ़ो या फिर कोई भी बुक रीडिंग करो, एक बार सबसे फर्स्ट रीडिंग में कभी भी नोट्स बनाने तो बैठो मत. पहली बात उसकी एक अच्छे से रीडिंग लो. देखो अगर आप सीरियस हो इस एग्ज़ाम को लेकर के हो तो आपको आलस तो बिल्कुल नहीं आएगा. ठीक है, लेजीनेस का कोई सवाल पैदा नहीं होता. मोर देन स्टूडेंट्स आर आस्किंग मैम वेन एवर आई सेट फॉर दी रीडिंग दी बुक्स, आई डोंट नो वाई आई फील वेरी लेजी. सो देखो ये कोई ये सिर्फ एक्सक्यूज़ है, ऐसे फालतू के सवाल मुझसे मत पूछा करो. ठीक है, ये अगर आप अंदर से मोटिवेटेड हो, अगर आप अंदर से करने के लिए अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप लेजीनेस जैसा कुछ भी नहीं है. आपके पास दूसरा सोल्यूशन है, आपके पास दूसरा ऑप्टिकल्स है, इन सभी ऑप्टिकल्स को साइड करो प्लीज़. नींद आ रही है, कुछ और तरीका है तो यार ठंडा पानी पियो, टेक चिल्ड वाटर. अदरवाइज़ आप घूमते फिरते आप क्या कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, नींद अपने आप गायब हो जाएगी. तो ये है. और 8 घंटे की नींद लो, 8 घंटे ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है तो नींद आएगी नहीं, सवाल पैदा होता नहीं. ठीक, ये हो गया हाउ टू रीड द बुक्स. देखो एक मंथ में कवर कैसे करना है, तो आप टारगेट बैठाओ 15x15. ठीक है, अभी क्योंकि 5 नवंबर है तो आपके पास अराउंड ऑफ 10 डेज़ है. ठीक है, 10 डेज़ है जिसमें आप क्या करो, 10 डेज़ में आप रीडिंग करो विद प्रॉपर पेंसिल से मार्क करते हुए पूरी बुक्स को रीडिंग करो. ठीक, रीड करने के बाद बचे 15 दिन, इसमें आप स्टार्टिंग के 10 दिन नोट्स को दो और 5 दिन सिर्फ रिवीजन और PYQs पे दो. शुरुआत के 3 दिन रिवीजन करो और फिर 2 दिन आप PYQs पे दो. ठीक है, आई होप यू समझ गए कि आपको कैसे तरीके से प्रिपेयर करना है. इस एक मंथ में आप अपने एक सब्जेक्ट तो कंप्लीट कर ही लोगे और बहुत अच्छे से कवर कर लोगे. ठीक है, फिर आपको कोई बोल भी नहीं सकता. ओके,
हाउ टू प्रिपेयर विद PYQs प्री एंड मेंस बोथ। तो मैंने अभी आपको बताया 15x15 का जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, प्लीज़ फॉलो दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। व्हाट विल बी दी स्ट्रैटेजी फॉर द आर्ट एंड कल्चर। स्ट्रैटेजी एक ही तरीका है स्ट्रैटेजी बनाने का, PYQ सॉल्व करो। अब देखो PYQ सॉल्व करने के लिए अब तो क्योंकि AI है तो AI के थ्रू लिटिल बट इट्स ईजी टू सॉल्व द PYQs इन गेटिंग आंसर व्हाट UPSC विल बी दी आस्किंग। एम आई राइट। सो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ऐप्स, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही ऐप्स को। आप देखोगे कई सारे ऐप है, आप प्ले स्टोर पर जाओगे तो आप ये सुपर कलाम करके एक ऐप है, उसके बाद है UPSC AI करके एक ऐप है, प्रिपरेशन फॉर द UPSC। इन सभी ऐप्स के AI सारे ऐप्स की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, विच इज़ वेरी हेल्पफुल, जहाँ से आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, पर हाँ ये सारे ही ऐप्स सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। सो हिंदी मीडियम वालों के लिए अभी तक तो कोई सोर्सेज नहीं है, बट डू नॉट वरी, आई विल बी प्रोवाइड ऑल माई सोर्सेज इन दी हिंदी मीडियम। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी आई हैव ऑप्शंस। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे चैट बॉक्स ओपन है, आप चैट भी कर सकते हो वहाँ पे। आई विल बी सेंडिंग यू द ऑल नोट्स इन हिंदी एज वेल एज द इंग्लिश। ठीक है, तो ये है बहुत बड़ा एडवांटेज। उसके अलावा देखो ये जो क्वेश्चन है ना कि इज़ आर्ट एंड कल्चर इज़ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, सो आई वुड से नो, आर्ट एंड कल्चर इज़ नॉट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। पर अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस 4 वर्ड्स की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कुछ डिफ़िकल्ट जैसा वर्ड ही आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। डिफ़िकल्ट जैसा दिमाग है तो प्लीज़ यार ओवरकम कर जाओ इससे। इट मीन्स यहाँ से छोड़ दो, गिव अप भी कर जाओ बस। क्योंकि अगर आप आगे चलकर एक डिस्ट्रिक्ट संभालोगे, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट संभालोगे, एक फॉरेन पॉलिसी संभालोगे, IAS IPS IAFS बन के, तो यार उस टाइम पे इस टाइम पे एक सब्जेक्ट तो आपके पास चैलेंज नहीं रहेगा, उस टाइम पे कुछ अलग चैलेंजेस रहेंगे। तो उस टाइम में आप ये नहीं कह सकते कि ये डिफ़िकल्ट है, आपको किसी न किसी तरीके से उसका सोल्यूशन निकालना होगा। तो आप अभी से या फिर अपने दिमाग को ये डिफ़िकल्ट जैसे मत लेके जाओ। डू नॉट फोकस ऑन दी प्रॉब्लम, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द सोल्यूशन। दिस आई वुड बी से। ठीक है, ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। आर्ट एंड कल्चर, अब क्योंकि कल से या परसों से अगर आप लोगों को चाहिए, ये स्ट्रेटेजी की वीडियो थी, अगर आप लोगों को आर्ट एंड कल्चर पे प्रॉपर चैप्टर की वीडियो चाहिए तो देखो, अगर आपको नहीं पढ़ना है देन आई विल बी हेल्प यू। 10 दिन में 10 चैप्टर से पूरी बुक कैसे कवर करनी है तो वो मैं आपको बताऊँगी। जस्ट वॉच एवरी डे 1 वीडियो फ्रॉम आवर चैनल विच इज़ किताबों का अड्डा। ठीक है, किताबों के अड्डे पे आपको यहाँ पर रोज़ एक वीडियोज़ आएगी, आपको वो देखना है, वहाँ से आपको कवर करना है। ठीक है, तो वहाँ से जब आप कवर करोगे तो आपके PYQs भी सॉल्व होंगे सारे। मतलब ये कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप हमारी वीडियोज़ देखो, उसके बाद नोट्स प्रिपेयर कर लो। नोट्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे, अगर आपको चाहिए होगा तो मेल वगैरह हर जगह प्रोवाइड करवा दूँगी मैं। और अगर इनफैक्ट यू कैन राइट इट डाउन द आंसर PYQs, यू कैन सेंड मी ऑल्सो। मैं फिर उसको रिव्यू करके उसको एलैबोरेट करके आपको बताऊंगी विच इज़ करेक्ट और नॉट, और कौन से सेगमेंट्स है जहाँ पे आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स वी नीड टू कवर। आई होप दिस वीडियो इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू, हेल्पफुल फॉर यू इनफैक्ट। और आशा करती हूँ कि आर्ट एंड कल्चर आज के बाद इस वीडियो से कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होगा। यूट्यूब पे बतेरी वीडियोज़ हैं जो सिर्फ टॉपिक्स पे बात करती है, हाँ भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। यार तरीका क्या है, दे शुड बी शेयर, बट डू नॉट वरी, आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर यू। यही करो, इसके अलावा कुछ मत करो। टाइम नहीं है अब आप लोगों के पास, प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, लिटिल बिट सीरियस। नवंबर मंथ चल रहा है, नवंबर में अपना आर्ट एंड कल्चर ख़त्म कर लो। ठीक है, दिसंबर आएगा, दिसंबर में भी सिमिलरली 15x15 के लिए हिसाब से एक सब्जेक्ट आपको कवर करना है। फिर PY की, फिर प्रीलिम्स के ऊपर आप ध्यान देना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अभी आप रिविजन पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, I think that's it for today's class. Let's catch up tomorrow and in the next video also. Bye, tata, bye bye, take care. And before left please hit the bell icon and make subscribe also please, along with share your friends. Bye, take care.